प्यारे बच्चों, आज हम नंबर सिस्टम का मैथ का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पार्ट 1। और इसमें लगभग 21 क्वेश्चन होंगे और ऐसे टोटल 100 से 150 क्वेश्चन हर चैप्टर के कराए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। इससे कितना आ गया, 21 दिया 63, 21 दूनी 42, आंसर आ गया 32। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32 का 2 और 16 कम 16 3 92 में से ये माइनस कर देंगे। माइनस का साइन है तो कितना बचा है यहाँ से, 16 कम 192 160 बच गया। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि माइनस का, अगर इसको हम एक्स मान लेते हैं, यहाँ से माइनस का 211 है, माइनस का 211 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 371। ये आपका राइट आंसर है, लेकिन ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है 371, तो इसको 372 को 371 कर लो यहाँ, यह आपका क्वेश्चन आ जाएगा। आपका बच्चों अगला क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें दे रखा है 3842 का ऑफ 1/2 x%। तो हम इससे इसको माइनस, इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करके कितना आ गया, 1921। और यहाँ कितना है, x का 15% बराबर इधर है ये 2449। तो ये 1921 इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का हो गया, कितना बचा 528। अब इसको काट लो, डिवाइड कर लो, 5 से 15, 5 से 20 बार, यहाँ आ गया 3x अपॉन 20 इक्वल 528। 528 को 3 से काट दो, 3 कम 3, 3 से 21, 3 छंग 18। अब यहाँ पे हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 की 0, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 छक 12 का 2 का हासिल को 1, 2 से 14 1 15, 2 कम 2 1 3। आंसर आ गया आपका 1520, 3520। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 3520। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा प्लस का और माइनस का। तो प्लस हम किसे करेंगे, 796029564028, इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस कर 8 और 6 14 का 4 का हासिल को 1, 6 और 6 12, 5 6 और 6 12 और 2 14, 14 का 4 का हासिल को 1, 9 9 18 और 1 19, हासिल को 1, 6 7 14। अब इसका माइनस का देख लेंगे, माइनस का है 80 50, तो ये माइनस कर दो 4, ये 14 में से 5 गए 9, और भाई आपका बचा यहाँ 8 और 8 6, 68 94। 68 94 आपका सी आंसर है। 68 94 आपका कितना आंसर हो गया इसका, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहा है 51 से लेके 100 तक, 51 से लेकर 100 तक के संख्याओं का योग कितना होगा। योग का फॉर्मूला क्या है, n × n + 1 अपॉन 2। अब यहाँ से क्या कंडीशन है, यहाँ से ये फॉर्मूला 1 से लेकर है, तो हम सबसे पहले 100 के निकाल लेंगे, फिर 50 के निकाल लेंगे। 100 में से 50 वाले माइनस कर देंगे। तो वो कैसे, 50 वाले तो ये आ गए हमारे गुना 51, इससे कट गया 25 बार, 25 कम 25 का 5 का हासिल को 2 लगा, 25 कम 25 का 5 का हासिल को 2 लगा, 25 5 125 और 2 127। कितना आ गया, 1275। अब 100 का निकाल लो यहाँ, 100 गुना 101 अपॉन 2, 2 से कट गया 50 बार, 101 पंजे 500 5 0। अब 505 0 में से 50 50 में से 12 75 माइनस कर दो, कितना बचा 5 14 7
और यहाँ जाएगा आपका 9 में से 7 गया और यहाँ बचेगा 3। तो आपका आंसर आ गया 3775। आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे होंगे यहाँ कुछ संख्या दे रखी है जिनके हम वर्गों का स्क्वायर दे रखा है। वर्गों का स्क्वायर का हमका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 2n+1 अपॉन 6, ये इनका फॉर्मूला है। अब जब हम वर्गों का जैसे हमने पहले किया था 51 से दे रखे थे टोटल, तो यहाँ 11 से दे रखे हैं। तो ये हमें पहले 1 से 20 तक का करना है। 20 गुना 20 और 1 21 गुना 20 दूनी 40 और 1 41 अपॉन 6। तो 2 तिया 6 2 दाई 20 3 सते 21। तो 7 एकम 7 जीरो लगा दिए, ये वाली जीरो 7 7 चौक 28। तो ये आपका आ गया 2870। 2870 क्या आ गया आपका? ये 1 से लेके 20 तक का है। अब 1 से 10 का निकाल लेंगे। 10 गुना 11 गुना 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6। 2 तिया 6 2 पंजे 10 और 3 सते 21। कितना आ गया? 11 सते 77 इंटू 5 5 सते 35 हासिल को 3 5 सते 35 3 38 385। इसमें से क्या करेंगे? 385 को माइनस करेंगे। किस में से? 2870 में से। 2870 माइनस 385, ये माइनस करके कितना बचा? 5 6 8 8 16 7 और 3 4 2 का 2, तो 24 85। तो इनका स्क्वायर है 11 से लेकर 20 तक का स्क्वायर आ गया 24 85। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, अभी हमने बताया था, हाँ इसमें दे रखा है क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से 20 स्क्वायर तक का टोटल कितना है? 2870। इनका टोटल है 2870 और 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, यानी कि इनका बताना है आपको। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे की ये सीरीज है इसमें 2 की 2 कॉमन ले लेंगे। जब हम 2 की 2 कॉमन लगेंगे हमारा अंदर ये बचेगा, क्या बचेगा? ये। तो इसमें कुछ नहीं करना है। ये 2 की 2 का मतलब होता है 4, 4 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 2870 मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 11480। अब ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, यहाँ से इनको अलग अलग करना है। यहाँ दिख रहा है हाफ 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 4 हाफ 4 हाफ बराबर कितने होता है? 2 के। अब यहाँ से क्या है? शुरू में 1, फिर क्या है 2, शुरू में क्या था? 1, फिर क्या है 2 1 है, फिर है 3 1 है, फिर कितने 1 है? 1 2 3 4 4 1 है। इन्हें ऐड कर दो सबको, 3 और 3 6 3 2 1। आंसर आ गया 1236 आपका। कितना आंसर है? 1236। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 1/6। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 1/1 माइनस 1/2 इसको लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिखेंगे? 1/2 माइनस 1/3। इसको क्या लिखेंगे? 1/3 माइनस 1/4। तो ऐसे ही कर करके इसको भी ऐसे ही लिखेंगे हम, 1/99 माइनस 1/100। तो इसमें क्या करेंगे? ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ कितना बचेगा? 1, इससे ये कट जाएगा, 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 ये कट जाएगा। यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन 100 बचा, 100 इंटू 1 माइनस 1। तो आंसर आ गया इसका 99/100। तो 99/100 आपका बी ऑप्शन सही है यहाँ। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ दिखाई दे रहा है आपको
4 की पावर में ये है बराबर 5, 5 की पावर में बी बराबर 6, 6 की पावर में सी बराबर 7, 7 के बराबर में डी बराबर 8। तो ए बी सी डी की यहाँ वैल्यू बतानी है आपको ए बी सी डी की। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले 8, सबसे पहला 8 बराबर कितना है 70 है, कितना है 8 बराबर 70 है। अच्छा अगर मैं इसको छिपा देता हूँ डी को तो 7 बराबर कितना आ जाएगा 6c। तो जब यहाँ डी है तो यहाँ डी लग जाएगा। ऐसे 6 बराबर कितना है 5b, जब यहाँ सी डी है तो यहाँ सी डी हो जाएगा। 5 के बराबर कितना है 4a, तो जब यहाँ 5 की पावर में बी सी डी है तो इक्वल करने के लिए बी सी डी यहाँ से ऐड कर देंगे। तो अब ये इसको उठाना है 4 की पावर में ए बी सी डी बराबर 8। अब 8 इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, एक यहाँ पे क्या है ए बी सी डी बराबर में 2 की पावर 3। आधार सेम है, आधार क्या है आधार सेम है, तो ए बी सी डी बराबर हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू ए बी सी डी इक्वल 3। तो ए बी सी डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 3/2, आंसर आ जाएगा 1.5, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है, थोड़ा समझ लेते हैं। अभाज्य और भाज्य, इन पे ध्यान दे करेंगे थोड़ा। अभाज्य संख्या वो होती है जो 1 से और स्वयं से, स्वयं का मतलब अपने आप से, तो डिवाइड हो जाएंगे। भाज्य संख्या 1 से, स्वयं से, के अतिरिक्त, के अलावा, अन्य संख्या से, अन्य संख्या से विभक्त हो। तो ऐसी संख्या इसमें कौन सी है सबसे छोटी। क्वेश्चन क्या पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। अगर वो क्वेश्चन पूछता सबसे छोटी भाज्य संख्या, अब ये कौन सी है 2, अगर वो पूछता है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, क्योंकि 4 अपने से स्वयं से और स्वयं के अलावा भी 2 से डिवाइड होती है 4, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है 4 है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है यूनिट डिजिट का नंबर है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है, हिंदी में हम बोलते हैं इकाई काम की। इकाई काम कैसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले हम जो इसकी पावर होती है, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने का रूल ये है, 4 से डिवाइड करने का नियम क्या है, 4 का नियम क्या बोलता है, इसका रूल है अंतिम 2 अंक। क्या रूल है, अंतिम 2 अंक अपॉन 4। अगर अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होते हैं पूरे पूरे, तो वो 4 का रूल है। अब हम इसको 4 से ही क्यों करते हैं हम इसको डिवाइड, 4 से हम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रत्येक संख्या में मान लो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, कितनी भी बार कर लो इसको, 3 4 और 3 7 1, 8 बार हमने इसको कर लिया। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 8। क्या लिखेंगे हम इसको 7 की पावर 8। तो अब मैं इसको चेक करा देता हूँ, 7 7 49 का 9, 9 7 63, 3 7 21, तो चौथी बार 1 आया, 1 7 7, 7 7 49, 9 7 63, 3 7 21, तो अगली चौथी बार भी 1 ही आएगा। यानी कि 4 से डिवाइड हम इसलिए करते हैं, वो संख्या बार बार रिपीट होगा वही आती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे पावर को, और जो रिमाइंडर बचेगा तो उसको पावर में लिख लेंगे। अब रिमाइंडर कितना बचा 1, कितना बचेगा 1, तो हम इसको लिख लेंगे 7 की पावर में 1। अगर यहाँ रिमाइंडर कुछ ना बचता, अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो लिखेंगे 7 की पावर में 4। ये ध्यान रखना है, 7 की 1 का मतलब आंसर हो गया आपका बी 7।
क्वेश्चन नंबर है 12। इसमें 12 में क्या दे रखा है, पावर दे रखी है, आधार सेम है। पावर में क्या है, 3/5 की पावर 3 है, तो ये पावर पावर उठा लो जब आधार इनके सेम है। 2x -1। अब यहाँ देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का 3 बचा, 2x -1। अब ये माइनस का इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का, तो कितना बचा, माइनस का 2 बराबर 2x, 2 से ये कट गया माइनस का, आंसर x आ गया, आंसर माइनस का 1। तो माइनस का 1 है हमारा ऑप्शन सी। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि इकाई को कैसे निकालते हैं, डिजिट यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि 4 से डिवाइड 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 4 से छोटी संख्या है, तो पावर में हम 3 ही लिख देंगे, 3 की पावर 3 है। 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 27, आंसर आ गया 3 × 9 = 27, आंसर आ गया हमारा 7, डी ऑप्शन है। अब फिर सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन वो यही इकाई का अंक निकालना। अब हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड वही काम करेंगे, शेष कितना, रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 3, तो 2 की पावर 3, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर आ गया हमारा 8। कितना आ जाएगा आंसर 8, लेकिन ऑप्शन में तो 8 है नहीं है, तो ऑप्शन में 8 नहीं है, तो 8 लिख लो यहाँ, इसको 8 बना लो, ठीक है। तो 2 की 3 का मतलब 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी फिर यूनिट डिजिट का इकाई के अंक का। तो क्या करेंगे, यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया, 4 से 4 × 4 1 रिमाइंडर, 7 की पावर में 1, आंसर आ गया इसका 7, आंसर है बी ऑप्शन 7। अब फिर यहाँ पे इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट पूछ रखी है, इसमें क्या करेंगे, इसमें पावर नहीं दे रखी, तो इंटू कर देंगे लास्ट वालों के। 4 × 8 = 32 का 2, 2 × 7 = 14 का 4, 4 × 12, आंसर आ गया 2, डी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर ऐसा ही क्वेश्चन है, इकाई का अंक ही निकालना है इसमें भी, लेकिन इस बार इसने पावर दे रखी है, तो पावर को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 बचा, तो 7 की 1 इंटू 1 की तो पावर कितनी भी हो 1 ही लिखेंगे, 7 × 7, आंसर आ गया इसका भी 7 ही। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, बच्चे यहाँ सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करते हैं बच्चे, सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 7 की पावर 3 माइनस, इसको भी 4 से करेंगे, कितना हो गया, इसका बचा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब कितना है 9, और 7 की 7 × 7 = 49, और 9 × 7 = 63, इसका कितना आ जाए 3। अब यहाँ एक बात समझ नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे कि तो इधर 3 है और इधर 9 है, वो भी माइनस का है, तो माइनस का 6 ना। अगर हम इसको पूरा लिखेंगे 343 पूरा लिखेंगे तो इधर से 1 हासिल ले लेंगे, तो अब ये 13 - 9 करके चलेंगे, इसको आंसर आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इसमें भी इकाई का अंक ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 में पावर को क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से डिवाइड कर दो, सारी पावर जितनी भी दिखाई दे रही है आपको। अब यहाँ कितना बचा, 4 की पावर 1 इंटू, यहाँ बचेगा 5 की पावर 1 इंटू, और यहाँ 1 की पावर कितनी भी हो तो उसे 1 ही लिखेंगे। अब यहाँ देख लो, इसका मतलब 4 ही, 4 × 5 = 20, 0 क्या आ जाएगा 20 की 0, आंसर हो गया इसका, आंसर कितना हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, यूनिट डिजिट का इकाई का अंक ही है। इसमें क्या करेंगे, इसको 4 से भाग करो, इसको भी पावर को 4 से भाग करना है, तो इसे लिखेंगे 3 की 1 इंटू, इसको लिखेंगे
6 की 3 इंटू इसको लिखेंगे 4 की 7 की 2, 7 की 2 का मतलब 9, 7 7 49 होता है, और 6 दूनी 12, 6 36, यानी कि 6 इंटू 6 में जितनी भी बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 36 6 ही आ जाएगा, और गुना 3, 3 6 18, 8 9 72। यह आ गया आपका 2, ऑप्शन ए आंसर आ गया इसका 2। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, 17 की पावर 1999, 11 की पावर 1999, फिर माइनस है 7 की पावर 1999। अब देखो यहाँ 7 की पावर ये है, यहाँ भी 7 की पावर ये है, ये प्लस का ये माइनस का, तो इसको यहीं खत्म कर दो। तो a की पावर 1999 का मतलब है 1, यानी कि 1 की पावर में कुछ भी हो, आंसर आ जाएगा इसका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में बच्चों कितने क्वेश्चन थे, इस वीडियो में 21 क्वेश्चन थे। अगली वीडियो फिर नंबर सिस्टम की लेके आ रहे हैं हम, तो आप लोग मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। और गवर्नमेंट जॉब में आपको आगे बढ़ाने के लिए, सफलता कराने के लिए, गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए हम अपनी पूरी जी जान से पूरी मेहनत करेंगे। बस आप हमारे साथ में लगो, हमारे ऊपर विश्वास करो। थैंक यू प्यारे बच्चों।